हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जेस की तैयारी अच्छी है। 2023 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। लगभग 500 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 2012 से 22 तक के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 149 रुपये रखा गया है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। सरकारी सीट लेने में बहुत ही हेल्प करेगा हमारा क्रैश कोर्स। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? बताएं सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सब लोग। बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो वो है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, ये प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, ऋग्वेद की रचना जो है, मूल रचना जो है किस भाषा में हुई थी? आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद जो है आपका वो है ऋग्वेद। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है आपका यजुर्वेद। तो ऋग्वेद की जो मूल रचना है संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है कहलाता है क्या? व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है वह कहलाता है क्या? प्रदीप्ति व्रत या दिन रात व्रत या दिन व्रत या इनमें से कोई नहीं। बताएं, थ्री का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है कहलाता है क्या? तो वह कहलाता है प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। ठीक है, तीसरा का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का होता है? बच्चों वाला प्रश्न है, तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लक्षद्वीप समूह में डॉट डॉट में स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है या बंगाल की खाड़ी में या दक्षिण चीन सागर में या इनमें से कोई नहीं? गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। डेली क्लासेस को देखा करो आप लोग। 10 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। चलिए, लक्षद्वीप समूह ये जो है कहाँ स्थित है? ये आपका जो है स्थित है अरब सागर में, जो कि ऑप्शन में इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर में स्थित है, अलग से आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस एक क्या है? एक जनजाति है या एक परंपरागत नत्र है? ऑप्शन और देख सकते हैं, या एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या एक उष्णकटिबंधीय पशु है। तो बताएं सभी लोग, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस एक क्या है? सबसे पहले स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैंपोस एक क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं क्या? बताएं सभी लोग, जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं क्या? झरना या जलधर या चूना पत्थर या एक्वीलुट? बताएं, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं झरना। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अभ्रक का जो है अत्यधिक उत्पादन देश कौन सा है? बताएं सब लोग, अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है आपका भारत। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भाखड़ा
बांध जो है किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, ठीक है, पंजाब राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं, किस में हैं? बताएं सब लोग, विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं, किस में हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, फिर आप लोग बताएं। तो विश्व के 90% से अधिक जीव समूह जो हैं समुद्र में है, ठीक है। 10 का शी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा? ये आपको बताना है। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग जो है 180वीं यामोत्तर रेखा के बराबर होती है, ठीक है। 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चंस कई बार करवा चुका हूँ क्लास में, और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 25, 24, 12 या इनमें से कोई नहीं। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं 12 सदस्य, ठीक है। 12 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सागर का अत्यंत समान लवण है कौन सा? ऑप्शन देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट। बताएं, सागर का अत्यंत समान लवण है कौन सा? तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोलकाता बंदरगाह स्थित है, किस नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह? ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता बंदरगाह, ये एक सबसे पहले याद रखिएगा एक ज्वारी बंदरगाह है। ये कहाँ पर है? हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। 14 का जो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बताएं सब लोग, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। 15 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लद्दाख में पाए जाने वाले गमपास एक क्या है? गमपास बताना है क्या है लद्दाख में जो पाया जाता है, गमपास क्या है? बौद्ध विहार मंदिर है, या बकरी की प्रजाति है, या साल की किस्म है, या इनमें से कोई नहीं। तो लद्दाख में पाए जाने वाले गमपास एक क्या है? बौद्ध विहार मंदिर है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ये क्वेश्चंस भी कई बार करवा चुका हूँ और ये बहुत पूछा जाता है। तो बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, ठीक है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? बताएं सब लोग, 18 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो वो है आपका CNG, ठीक है। CNG का फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है बताएं? ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, फिर 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑर्गेनिक खेती में जो है प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। 19 का ए, जितने भी लोग जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉट डॉट का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है, किसका उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है? ये आपको बताना है। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। टेकोमीटर का, या फैदोमीटर का, या स्पेरोमीटर का, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, फैदोमीटर का उपयोग जो है समुद्र की गहराई नापने में होता है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? सोनार का। किसका? सोनार का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को कहते हैं क्या? पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को कहते हैं क्या? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी लोग, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी BED एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। तो पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? बताएं।
निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? जल वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या हाइड्रोजन? तो वो है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाउस। 22 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? बताएं कौन सा जनजाति जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो अंतरण कृषि ये जनजाति अर्थव्यवस्था से संबंधित है। 23 का जितने भी लोग डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सही युग्म का चयन करें आप लोग, इसमें सही युग्म का चयन करें। 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए कार्बेट नेशनल पार्क ये तो आपका नैनीताल में है, ये तो सही है आपका, ठीक है। और बताएं आप लोग सभी लोग। राजाजी नेशनल पार्क ये आपका गढ़वाल जिले में है, ठीक है, गढ़वाल जिले में। गोविंद नेशनल पार्क ये आपका सही है, तो ए और सी आपके सही हैं, ठीक है, ए और सी। चलिए आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। ऑप्शन देख सकते हैं, फिर आप लोग बताएं 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। केदारनाथ का संबंध रुद्रप्रयाग से हो जाएगा, ठीक है। गंगोत्री का संबंध उत्तरकाशी से हो जाएगा, ठीक है। मनसा देवी का संबंध जो है हरिद्वार से हो जाएगा, और मायावती आश्रम का संबंध चंपावत से हो जाएगा। 25 का जितने भी लोग सी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को, या महात्मा गांधी को, या गोविंद वल्लभ पंत को? बताएं 26 का राइट आंसर क्या होगा। भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को जाता है, ठीक है। 26 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे नहीं कौन? मतलब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे कौन, बताएं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे गांधी जी को, ठीक है। 28 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी? भारत होगा, या चीन होगा, या जर्मनी, या जापान? तो वो है आपका चाइना, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी दो टीमें भिड़ी थी? बताएं उन दोनों टीमों का नाम बताएं जो 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो हैं फाइनल में दो टीमें भिड़ी थी। तो वो थी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ठीक है। 30 के जो है आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है? सागर की सतह पर जल का औसतन जो तापमान होता है वो 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये सही है, तो चलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दें तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं बायोम। क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? नदी से प्रश्न आते हैं कि कौन सा शहर जैसे किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, ये किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है क्या? मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी, या तानाशाह? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है समाजवादी। क्या कहा जाता है? समाजवादी कहा जाता है। 34 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1951 में, या 1947 में, या 1954 में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हस्ताक्षर किया गया था 1954 में, ठीक है। डेट पूछे तो 29 अप्रैल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है कहाँ पर? पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है कहाँ? ये होता है ध्रुवों पर, ठीक है। 36 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं क्या? तो वो है मिस्टल, ठीक है। 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई थी? ये किसकी आत्मकथा है बताएं? ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। तो ये है सैम पित्रोदा की, ठीक है। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डॉट डॉट ने ऑनलाइन फैशन स्टोर का शुभारंभ किया था। ये above.com का शुभारंभ किसने किया था? आदित्य बिरला समूह ने किया था, ठीक है। 39 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया था? उस राज्य का नाम बताएं। केरल होगा या सिक्किम होगा, तमिलनाडु होगा या उत्तराखंड होगा? तो वो राज्य है तमिलनाडु। 40 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संघनन का रूप नहीं है कौन सा? ओश, पाला, कोहरा या गुप्त ऊष्मा? संघनन का रूप कौन सा नहीं है? तो गुप्त ऊष्मा संघनन का रूप नहीं है। 41 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। यहाँ पे एक तरफ राजधानी है और एक तरफ राज्य के नाम है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी। मिजोरम की आइजॉल हो जाएगी। मेघालय की शिलांग हो जाएगी। असम की दिसपुर हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग अब बता सकते हैं कौन सा इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन, ठीक है। चलिए, असंगत युग्म का चयन करें। असंगत युग्म का चयन करें। तो देखिए, यहाँ पे ये सब सही है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से है, ठीक है, जो कि यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर है। तो यही आपका असंगत युग्म था, ठीक है। चलिए, सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम डॉट डॉट किस नदी से होता है? बताएं सब लोग। सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? यमुना, रामगंगा, भागीरथी या मंदाकिनी? तो ये होता है मंदाकिनी से, ठीक है। 45 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोनाल डॉट डॉट देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। मोनाल जो है किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है और ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है, ये भी आपको बताना है। तो देश पूछे तो नेपाल याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी है मोनाल, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं। हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं कौन से? वो होते हैं पछाब, ठीक है। 47 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है कितना? कितने डिग्री होता है बताएं? भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है कितना? लगभग पूछे तो 40 डिग्री आपको याद रखना है, ठीक है। 48 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है क्या? विकसित, अल्प विकसित, विकासशील या इनमें से कोई नहीं? दो प्रश्न और बचे हैं, बताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है क्या? विकासशील कहा जाता है, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो जो भी भारत में सबसे बड़ा बैंक हो, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। 50 में से 20+ अगर आप सही कर रहे हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। ऐसे ही आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन करें, ठीक है। 10 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 20 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। तो सरकारी सीट लेनी है तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, फॉर्म का इंतजार मत करें। फॉर्म तो आपका स्टार्ट ही हो रहा है। कुछ भी डाउट से आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसकी PDF भी आपको जो है टेलीग्राम पे अभी मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल की, ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे छोटी छोटी BEd की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और 50 में से जितने भी प्रश्न सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।